हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ नोन एज। इसका मतलब है टोटल जो इनकम है कंट्री की, अगर हम उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। इज़ इट कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी। तो इसका करेक्ट आंसर है पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटर्मिन्ड बाय इट्स फर्स्ट पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है पर कैपिटा इनकम। हमें किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट देखनी होती है तो हम उसकी पर कैपिटा इनकम चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा Which method is used by the World Bank to classify the countries? वर्ल्ड बैंक किस मेथड का यूज़ करता है जब वो कंट्रीज़ की क्लासिफिकेशन करता है, मींस कौन सी कंट्री टॉप पर है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज कंट्रीज ऑक्यूपाइज बेटर रैंक देन इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट। इन एवरी एस्पेक्ट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका बेसिस पे देखा जाए तो कौन सी जो कंट्री है वो इंडिया से बेटर रैंक पर है। तो हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से बेटर रैंक पोजेस करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को क्लासीफाई किस क्राइटेरिया पे करती है, हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है। इसके ऑप्शंस हैं हाउस होल्ड इनकम, एवरेज इनकम, सेक्टोरियल इनकम और इंडिविजुअल इनकम। तो इसका राइट आंसर है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है एवरेज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रीज विद हायर इनकम आर डैश देन अदर्स विद लेस इनकम। मीन्स जिन कंट्रीज़ की इनकम हायर है वो लेस जो इनकम है उन कंट्रीज से क्या हुई, मोर डेवलप्ड। ऑप्शंस थे लेस डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड, लेस स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर। तो हमारा आंसर है मोर डेवलप्ड। हायर इनकम है तो मोर डेवलप्ड हुई। नेक्स्ट इज proportion of literate population in the 7 and above age group is known as। मीन्स जो हमारे लिटरेट यानी पढ़ी लिखी जो पॉपुलेशन है इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, या तो वो 7 हो या उससे ऊपर के एज ग्रुप्स के हों, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे। फर्स्ट वन इज एक्सीलेंस रेट, नॉलेज रेट, लिटरेसी रेट और अटेंडेंस रेट। तो इसका आंसर है लिटरेसी रेट। जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है लिटरेट पॉपुलेशन 7 और अबव एज, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर आएगा लिटरेसी रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर कैपिटा इनकम। इसको और क्या बोलते हैं मैंने आपको पहले बताया है, एवरेज इनकम, नेशनल इनकम, ग्रॉस इनकम और पर्सनल इनकम। तो राइट आंसर है एवरेज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड इन आवर लाइफ। मीन्स मनी वो सभी चीज़ें, हमें वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता जो हमें लाइफ में चाहिए होती हैं। सब चीज़ें नहीं मिल सकती मनी से। विच अमंग द फॉलोइंग्स आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम मनी से नहीं ले सकते। फर्स्ट है फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस से फुल प्रोटेक्शन, हाई क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड वन इज़ अ लग्जरी होम एंड फोर्थ इज़ अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो हम मनी से बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये हम मनी से ही ले सकते हैं। लग्जरी होम भी हम मनी से ही ले सकते हैं। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम मनी से ले सकते हैं, नो। एंड दिस फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, हम मनी से प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, ए एंड बी, ए बी एंड सी। तो हमारे सही ऑप्शंस क्या हैं, ए एंड डी, मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज HDI स्टैंड फॉर। HDI किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
नेक्स्ट हाइट डेवलपमेंट इंडेक्स, नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर एंड लास्ट वन इज हैम्पर्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो हमारा आंसर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। HDI stands for ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक फैसिलिटी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड ब्रिजेस। पब्लिक फैसिलिटी वो होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है हमें पब्लिक यूज़ के लिए। तो इसमें ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्राइवेट स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो। जब हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम कौन से एज ग्रुप के चिल्ड्रन को लेते हैं। ऑप्शंस आर 6 to 10, 7 to 12, 14 to 15 और 5 to 9। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 14 to 15। जब भी हम नेट अटेंडेंस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम 14 to 15 ईयर्स के बच्चों को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन मोर यूज़ ऑफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेन मीन्स जो चीज़ टिकी रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, द नेम इंडिकेट्स रिन्यूएबल, जिनको हम वापस से वैसे बना सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज at what rate is the groundwater table declining in India during the past 20 years। पिछले 20 ईयर्स से जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, इंडिया में किस रेट कितना डिक्लाइन हो चुका है। इज़ इट 5 मीटर्स, 6 मीटर्स, 3 मीटर्स और 2 मीटर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है 4 मीटर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNDP। तो हमारे ऑप्शंस हैं यूनियन नेशनल ग्लोबल डेवलपमेंट, बी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी यूनाइटेड नेशंस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड डी यूनियन ऑफ नेशंस फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी पार्ट 1 में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 2 हमारा आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।